आपके चांसेस होने के ज्यादा हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है पर फैटी लीवर है और लीवर प्रॉब्लम में है। तो लीवर फैटी होना इटसेल्फ एक सिम्टम है जिसके लिए जागरूक हो जाना चाहिए। वो आपके लीवर को तो अच्छा रखेगा ही, आपके वजन को नियंत्रित करेगा, आपके मन को शांत करेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक लखनऊ से डॉक्टर शिखा गुप्ता जी से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर शिखा, आजकल फैटी लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये फैटी लीवर होता क्यों है? देखिए, जैसे हमारा वजन बढ़ता है वैसे हमारे लीवर का साइज भी बढ़ता है। तो सिंपल जैसे आपने बोला है फैटी लीवर, लीवर में फैट हो जाना, फैटी हो जाना लीवर का, जिसे हम इंग्लिश में हिपैटोमेगाली कहते हैं। हिपैटिक वर्ड लीवर के लिए यूज किया जाता है, हिपैटोमेगाली। इसके अपने अपने ग्रेड हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और इसको समझ करके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब किसी को फैटी लीवर हो जाता है तो उसे पता कैसे चलता है कि उसे फैटी लीवर हो गया है? क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? देखिए, सबसे पहले तो वेट का पुट ऑन होना। अगर आपका वेट बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल वेट है उससे ज्यादा है तो आप कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम में हैं। जब आप डायग्नोस कराते हैं सारा तो आपको कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपको हिपैटोमेगाली है और ग्रेड 1 फैटी लीवर है, 2 है और 3 है। सिंपली हमारे लीवर का साइज स्टैंडर्ड अगर देखें तो मेल्स में 14.5 सेंटीमीटर और फीमेल्स में एडल्ट वुमेन में 12.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। जब ये साइज बढ़ना शुरू होता है तो फैटी लीवर इसको कहते हैं कि फैटी लीवर हो गया है। तो जनरली ओबेसिटी बढ़ेगी तो बढ़ेगा, और ओबेसिटी कैसे बढ़ती है उसका सिम्टम आपको पता है कि हमको इंडाइजेशन रहने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, खट्टी डकारें, एसिडिटी हो सकती है। तो ये थोड़े से इश्यूज हैं, लेकिन समटाइम्स बॉडी नहीं शो करती है। और आपका बॉडी फैट अगर ज्यादा है, आप ज्यादा वजन कैरी कर रहे हैं, तो आपके चांसेस होने के ज्यादा हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है पर फैटी लीवर है और लीवर प्रॉब्लम में है। तो लीवर फैटी होना इटसेल्फ एक सिम्टम है जिसके लिए जागरूक हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे, कभी कभी नहीं रिस्पॉन्ड करती है और आप फैटी लीवर में होते हैं। किस वक्त डॉक्टर के पास जाने की सलाह देंगी आप, या फिर ये कहें कि कौन कौन से टेस्ट इसके होते हैं और कराए जा सकते हैं? देखिए, जनरली तो पूरा ब्लड प्रोफाइल ही कराना चाहिए, और डॉक्टर के पास सलाह देने का मतलब ये है कि अगर आपका वजन लगातार आपके नॉर्मल वेट से ज्यादा है तो 2-3 किलो, 4 किलो तो चलता है। अगर इससे ज्यादा आप ओबेसिटी ज्यादा समय तक कैरी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने टेस्ट करा लीजिए, और ये निश्चित है कि आप फैटी लीवर के शिकार होंगे और आपको तुरंत ही उस पर काम करना चाहिए। जब किसी को फैटी लीवर हो ही जाता है तब उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये फैटी लीवर होता क्यों है? सीडेंट्री लाइफस्टाइल से सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, अल्कोहल का ज्यादा कंजम्पशन, थोड़ा बहुत मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी मान सकते हैं, पर मेनली सीडेंट्री लाइफस्टाइल। जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते अपने शरीर का, बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, और बैठी सिटिंग आवर्स में बहुत सारा सिटिंग आवर्स का जॉब होता है जिनका, तो उनको सबसे पहले तो अपनी बॉडी में एक्सरसाइज मोटिवेशन लाना चाहिए। बॉडी वॉक करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि वो काफी सुधार हो सकता है। दूसरी बात आती है, हमारा लीवर बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारे। अगर मैं बोलती जाऊंगी तो शायद वो 10 मिनट ऐसे ही खत्म हो जाएंगे कि लीवर हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में एक छोटी सी चीज आप ये भी जानते हैं कि लीवर हमारा ग्लूकोज का स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जब कभी जरूरत आती है तो वो आपको एनर्जी देने के लिए खर्च करता है। पर अभी हमको क्या ये बात समझनी है कि जैसे हमने ये समझा कि प्राणायाम इंपॉर्टेंट है, डीप ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है हमारी लंग्स की रेजिडुअल वॉल्यूम को क्लीन करने के लिए, नहीं तो वो उतनी उतनी वॉल्यूम ऑफ एयर ऐसे ही पड़ी रहती है, उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। तभी हमने सीखा कि प्राणायाम करना चाहिए, लंबी गहरी सांसें लेनी चाहिए। ठीक इसी तरह हमारे लीवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो पड़ा ही रहता है, क्योंकि पहले के दिनों में तो हम फास्टिंग करते थे, 24 आवर्स, 48 आवर्स की फास्टिंग बहुत ज्यादा फेमस थी। लेकिन आज के डेट में हम फास्टिंग भूल चुके हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है ये पैरामीटर्स लेता है कि हमको हर 2 आवर्स में खाना है,
क्योंकि हमको मेडिसिन खानी है और डॉक्टर्स ने कहा है। तो ऐसे में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो स्टोर्ड ही रहता है, और आप अननेसेसरी हर 2 घंटे पे डाल करके अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो एक फास्टिंग भी, एक्यूरेट वे ऑफ साइंटिफिक फास्टिंग भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेट हो सकती है आपके लीवर को स्वस्थ रखने के लिए। पर डे डाइट प्लान क्या होना चाहिए जिनको फैटी लीवर होता है? जी, सबसे पहले तो अपनी डाइट में ऑयल और शुगर को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। क्रिस्टल शुगर को तो कहना ही चाहिए, आप तभी ठीक कर पाएंगे। डाइट से ज्यादा, डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि आप अगर डीप फ्राई खाते जाएंगे, कन्फेक्शनरी, बेकरी और बाहर का खाते जाएंगे, मैदे का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, तो आप चाहे जितनी भी अच्छी डाइट खा लें, मान लीजिए मैंने कहा और आपने सुबह से सैलेड खाया, फ्रूट्स खाए ज्यादा से ज्यादा, पर अगर आपने साथ में पूड़ियां खाई डेली, वो भी मैदे की, तो आपको नहीं बचा पाएंगे। तो इस तरीके से आपको उसका कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि दिन भर का 80% अल्कलाइन डाइट का जो जो तरीका है, हमारे नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना चाहिए। अल्कलाइन डाइट मतलब सब्जियों, सलाद को रॉ फॉर्म में खाया जाए, सब्जियों को बॉइल्ड फॉर्म में खाया जाए, और होल ग्रेन का इस्तेमाल किया जाए, मतलब जो साबुत अनाज है। बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग, रिफाइनिंग किया हुआ अनाज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो वो चीजें बढ़ाई जाएं जो आपके शरीर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो अगर आप फ्रूट्स बढ़ाते हैं और विटामिन सी बढ़ाते हैं, लेमन का इंटेक बढ़ाना चाहिए, 2 to 3 लेमन्स पर डे, और विटामिन सी रिच फ्रूट अगर मार्केट में आ रहा है तो उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो वो आपके लिए अच्छा, बेहतर साबित हो सकता है। क्या फैटी लीवर होने पर लीवर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह जो डॉक्टर देते हैं वो सही है? क्या लीवर ट्रांसप्लांट कराना जरूरी होता है? देखिए, ये सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। किस कंडीशन में पेशेंट है, उसका क्या रिकवरी है, क्या और चीजें हैं, तो इस समय ये कहना तो मुश्किल है, पर इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके नेचुरोपैथी, देखिए, उस समय पे सरेंडर करती है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी नहीं बचा, जब आपने चीजें बहुत खराब कर ली हैं। तो आप एक होलिस्टिक अप्रोच बना सकते हैं। तो आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल के थ्रू एक सारी चीजों को मिक्स एंड मर्ज करके, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, तब आप आगे चल सकते हैं। पर जहां पर ये सवाल है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, इनफैक्ट ग्रेड 3 में भी अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम अच्छा है, उसमें वाइटल फोर्स है, तो वो जल्दी से रिसीव करेगा और ठीक हो सकता है, फिर चाहे वो किसी भी ग्रेड में क्यों ना हो। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि वो किस ग्रेड में है और क्या कंडीशन है, तभी हम उसको ये बता पाएंगे कि वो ट्रांसप्लांट कराए या ना कराए। नेचुरोपैथी में फैटी लीवर को ठीक करने के क्या उपाय हैं? जी, नेचुरोपैथी में लीवर को ठीक करने के लिए, देखिए, हमारे वाटर ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं। वाटर ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा होता है ऑल्टरनेट हिप बाथ, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब गरम ठंडा कटी स्नान, 2 टब ले लें, जिसमें एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी रख लें। गर्म पानी उतना ही गर्म हो जितना आपका बॉडी बर्दाश्त करने लायक हो, सह सके। तो इसमें गर्म पानी और ठंडे पानी में ऑल्टरनेट बैठना होता है। एक बार गर्म पानी में बैठेंगे 5 मिनट तक, तो 3 मिनट के लिए आप ठंडे पानी में आ जाएंगे, फिर 5 मिनट गर्म पानी में बैठेंगे, फिर 3 मिनट ठंडे पानी में। ऐसा 3 बार ऑल्टरनेट करते हैं। पैरों को सूखा रखते हैं, सिर्फ एब्डोमिनल एरिया जहां पे लिवर है आपका, उस एरिया को ही पानी में डिप्ट रखते हैं, जिससे आपको फायदा होता देखा गया है। अगर ऐसा ना हो तो आपको लोकल फर्मेंटेशन कर सकते हैं। मान लीजिए घुटने में किसी के दर्द है, कमर में दर्द है, और वो कटी स्नान यानी हिप बाथ नहीं ले पा रहा है, तो उसको लोकल फर्मेंटेशन कराएंगे, मतलब पेट पर गर्म ठंडी सिकाई करा सकते हैं। तो लोकल हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन के लिए हमें सिर्फ पानी की, एक गर्म पानी की थैली चाहिए और एक छोटा हैंड टॉवल चाहिए, जिससे आप ठंडी सिकाई कर सकें। तो सेम इसी तरीके से पेट पर हमने गर्म थैली रखी, उसको हटा करके ठंडी रखी, फिर गर्म रखी, फिर ठंडी रखी, और समय समय पर मड पैक दे करके, मिट्टी चिकित्सा करके भी हम अपने लीवर को रिजनरेट कर सकते हैं। खाने पीने में क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए जिससे कि फैटी लीवर हो ही ना? ये तो हम चाहेंगे कि लोग डीप फ्राई ना खाएं, कन्फेक्शनरी बहुत ना इस्तेमाल करें। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खाने पीने में, कि ऑयली फूड ना खाया जाए और ऑयली और प्रोसेस्ड फूड ना खाया जाए। बहुत ज्यादा डीप फ्राई और प्रोसेस्ड फूड से ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, क्या खाया जाए, विटामिन सी जरूर से लिया जाए। अपने वजन का, जैसे 60 kg वेट है, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि 600 ग्राम फल जरूर से बॉडी में जाने चाहिए। 400-500 ग्राम सैलेड कच्चा रॉ बॉडी में जरूर से जाना चाहिए।
होल ग्रेन्स मतलब मोटे अनाज जिसमें कि आपका इस तरीके की अंकुरित अनाज हैं वो जरूर शरीर में जाने चाहिए। एल्कलाइनिटी बढ़ाने के लिए, ब्लड की मेंटेन करने के लिए विटामिन सी रिच फूड मतलब 2 से 3 नींबू पानी, नींबू का रस, चाहे वो गुनगुना हो चाहे वो सादे पानी में पिया गया हो, वो बढ़ाना चाहिए। तो बेसिकली इतना तो फंडामेंटली आपकी बॉडी में जाना चाहिए जिससे आपका लिवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर कर सके। डॉक्टर्स अक्सर नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं। देखिए, नारियल पानी 100% अल्कलाइन है। नारियल पानी किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं करता है, तो बहुत अच्छा है अगर नारियल पानी आपको मिलता है। लेकिन देखिए, ये आम जनता है, कभी कभी उनको लगता है कि नारियल पानी अवेलेबल नहीं है, कभी कभी उनको लगता है, तो इस तरह का मिथ फैलाने से क्या है ना कि उनको लगता है अब नारियल पानी ही हमें ठीक कर पाएगा। तो हमें मोटा मोटा फंडामेंटल लॉ समझना है कि हमें अपनी बॉडी को 80% अल्कलाइन डाइट देनी है। नारियल पानी अगर नहीं है तो आप अनार है, पाइनएप्पल आता है मार्केट में, अनानास है, और जो सीजन के फ्रूट्स हैं आप उनको अपना हिस्सा बनाएं और उससे भी आप ठीक हो जाएंगे। जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको साथ में लीजिए तो अच्छे हो जाएंगे। नारियल एक फ्रूट जैसा विकल्प है जो कि नो डाउट हार्ट डिजीजेस में, आपके लिवर डिसऑर्डर्स में, आपके एसिडिटी में, इन सारी चीजों में बहुत फायदा करता है, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। कहा जाता है कि लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए फैटी लीवर होने पर। जी, सीधे सीधे आप कैलोरीज को कम कर पाएंगे, इसलिए यही मैंने फास्टिंग जो मैंने बताई कि आप फास्टिंग रख करके लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो ये फास्टेस्ट वे है नेचुरोपैथी का, जिसमें अगर हम फास्ट रख पाते हैं तो इसमें हम पहले तो सजेस्ट करते हैं कि हफ्ते में 1 दिन का फास्ट हर किसी को रखना चाहिए, तो लीवर डिसऑर्डर्स को वालों को भी रखना चाहिए। और दूसरे लगातार 2-3 दिन फास्ट करा सकते हैं हम, जिसमें पहले फलों पे रख दिया, जिसमें 4 बार 4 तरीके के फल खिलाए। 250 ग्राम आपने सेब खा लिया 8 बजे, फिर 12 बजे के आसपास आपने पपीता खा लिया, शाम को 4 बजे के आसपास आपने संतरे आ रहे थे मार्केट में वो खा लिए, फिर आपने 8 बजे के आसपास जो भी और फ्रूट आ रहा है, जामुन आ रहे हैं वो खा लिए। तो इस तरीके से आप अपना एक बैलेंस डाइट प्लान ले सकते हैं और बीच बीच में नींबू पानी शहद ले लिया। अब इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे दिन आप, फर्स्ट डे आपने फ्रूट्स पे रखा, सेकेंड डे आप जूसेस पे आ जाएं, तो दिन में 4 बार 4 तरीके के जूसेस ले लें, इन्हीं फ्रूट्स के जूस फॉर्म में ले लें, तो कैलोरीज और कम हो गई, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन भी अच्छा होगा और वजन कम करने में, नियंत्रित करने में बहुत सहायता मिलेगी। फिर थर्ड डे आप फ्रूट फास्टिंग कर लें, फिर फलों पे आ जाएं, जिससे जब आप खाने पे जाएं तो आपको आसानी रहे और बॉडी जो है रिवर्स ना करे, आपको नुकसान ना हो कोई। क्योंकि हमेशा फास्टिंग का एक सबसे बड़ा नियम है कि फास्टिंग पे धीरे धीरे ही जाना चाहिए और फास्टिंग से धीरे धीरे ही वापस आना चाहिए। क्या योग, आसन, प्राणायाम इसमें किसी तरीके से हेल्पफुल होता है? जी बिल्कुल, योगासन और प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज वो आपके लिवर को तो अच्छा रखेगा ही, आपके वजन को नियंत्रित करेगा, आपके मन को शांत करेगा। तो आपको एक्सरसाइज प्लान कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें वर्कआउट भी बहुत ज्यादा शामिल हो। तो आपको 2 घंटे वर्कआउट करने की मैं सलाह दूंगी, जिसमें वॉक भी हो और 1 घंटे का आपका ये योग और प्राणायाम भी हो। देखिए, योग का कंप्लीट नियम है एक यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। तो इसमें यम का जो महत्व है, नियम का जो महत्व है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, जलनेती है, कुंजल है, शंख प्रक्षालन है, इन सारी विधियों का बहुत महत्व है लीवर डिसऑर्डर में। और प्लस नियम मतलब जिस समय आप जो खा रहे हैं उसको प्रॉपर एक डाइटरी पैरामीटर में रख करके उतना उसी समय खाना है, ये जरूर नियम बनाएं, इसका फायदा शरीर को जरूर मिलेगा। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।